आईनी मामलात की समाअत के लिए अलग अदालत हो। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस शामिल हों। हर सूबे से बारी की बुनियाद पर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाए। पीपल्स पार्टी की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तकर्री के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत ने भी मुसव्वदा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ और JUI तजावीज़ भी पेश। मंजूरी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक टल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती मुसव्वदे की बजाय पीपल्स पार्टी की तजावीज के साथ आगे बढ़ने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हुकूमत को राजी करने की उम्मीद जाहिर कर दी। ये भी बता दिया आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, दोनों मुतबादिल हो सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं। बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से आईनी तरामीम की ख्वाहिश। मुखालफत बराए मुखालफत नहीं चाहते। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत को वक्त देने का भी मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आईनी मुसव्वदे के खदोखाल अभी तक न मिलने का शिकवा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर वफाकी दारुल हुकूमत में गैर आईनी लश्कर कशी का इल्जाम। ये चाहते थे कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद हो। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन तरीके से मामलात को संभाल लिया। वजीर आजम का खिराज तहसीन। तनख्वाहें पंजाब पुलिस के मुताबिक करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मदद की पेशकश। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब में मुजाहरे मनसूख कर दिए। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ का हमेशा से किरदार खराब रहा। ऐलान से कोई हैरत नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। कोई हैरत नहीं है। इस पार्टी का जो किरदार रहा है पिछले 20-25 सालों में, पाकिस्तान के चेहरे पे कालक थोपना, पाकिस्तान के नाम अगर कोई एजाज आने वाला हो उसको खत्म करना, तो मुझे इनके किरदार से कोई हैरत नहीं हुई। ये इनकी रगों में, इनके लहू के अंदर ये चीज शामिल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास महफूज बनाने के लिए रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, एहतजाज, डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुल्तान समेत पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 का नफाज। सदर आसिफ जरदारी की अश्क आबाद में तुर्कमेनिस्तान की क़यादत से मुलाकातें। सदर सरदार बर्दी मोहम्मदूफ और तुर्कमेनिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन गिर बेंगाली महमदूफ से 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। आसिफ जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला दुकानों पर शरपसंदों के रॉकेट हमले। 21 कानकन जाम बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने मशीनरी को आग लगा दी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक कला सैफुल्ला, पशीन, योब और मुस्लिम बाग से था। 3 अफगान बाशिंदे शामिल। कातिलों की गिरफ्तारी के अहले खाना और इलाका मकीनों का लाशें रखकर एहतजाज। वाक़े के खिलाफ दुक्की में मुकम्मल हड़ताल। वजीर आजम का गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दुक्की में बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। गवर्नर बलूचिस्तान की गुफ्तगू। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी का बेगुनाह अफराद के कत्ल का हिसाब लेने का ऐलान। वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था।
समुद्री रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। दोनों दहशतगर्द मारे गए। 3 साथी दूसरी गाड़ी में होने पर महफूज रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील, पीटीआई वकला और सीडीए अमले ने केपी हाउस का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डी सील न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर इल्तिवा को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ऐसी दरख्वास्त पहली बार आई है। लगता है कि पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इजहार बरहमी। कराची के हल्के एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर लड़ पड़े। झगड़े से भगदड़ मच गई। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गई। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इजहारी इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की गुफ्तगू। वफाकी वज़रा का सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्क की मैशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मैशत की मजबूती के लिए मुतादिद पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। दो तरफा सरमायाकारी से दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का 30 रुकनी तजारती वफ्द सऊदी अरब जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं करेगा। 1 जुलाई 2025 से ज़र्रई आमदन पर टैक्स की वसूली शुरू की जाएगी। सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों पर सेल्स टैक्स की शरह की 5% को 10% किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें ज़र्रई टैक्स कवानीन में तरामीम करेंगी। फसलों की कीड़ेमार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नए कौमी मालियाती मुआहदे की मंजूरी भी शराइत में शामिल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पंप और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा मजीद बढ़ाने की तजवीज़। सारिफीन से पेट्रोल और डीजल कीमत में ₹2.75 फी लीटर इजाफी वसूलियां की जा सकेंगी। LNG की कीमत में 7.11% तक मजीद कमी। सुई सदरन के सिस्टम पर नई कीमत $12.47 फी बैरल मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न की यह कीमत $12.94 हो गई। तकसीम कर कंपनियों को लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के बहाने पूरे इलाके की बिजली बंद करने से रोका जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। बिजली चोरी का बोझ आवाम पर नहीं डाला जा सकता। रोकथाम के लिए तकसीम कर कंपनियां खुद इकदाम उठाएं। वजीर आला सिंध की हिदायत। ECC ने मजीद 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। 30 सितंबर तक मुल्क में 20 लाख टन चीनी के ज़खायर दस्तयाब हैं। इजलास में ब्रीफिंग। कराची में इंटर साल 2 प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात के नाम। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबा आमना अहसन ने 1001 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की नजरा जमाल 994 नंबर लेकर दूसरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन स्टेडियम सैयदा अलीजा 992 रन लेकर तीसरे नंबर पर रही। कामयाबी का तनासुब 46.99% रहा।
कराची में ताजिरों के लिए खौफ की अलामत बनने वाले भत्ताखोर की साथी मुल्जिमा समेत गिरफ्तारी। इमरान उर्फ शाका और राहीला से भत्ता तलब करने में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन और असलहा बरामद। 2 दर्जन से ज्यादा भत्ताखोरी और डकैती मज़ाहमत पर शहरियों को जख्मी करने का एतराज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में हल्की और तेज बारिश। शहर फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की कतारें लग गईं। दफातर से वापसी पर अवाम ट्रैफिक जैम में फंस गए। कौमी क्रिकेट टीम की 147 साल तारीख की बदतरीन शिकस्त। शाहीन पहली इनिंग्स में 550 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद इनिंग्स की शिकस्त खाने वाला पहला मुल्क बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम दूसरी इनिंग में 220 रन पर ढेर। पहली इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले कौमी बैटर्स शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में रेत की दीवार साबित हुए। कप्तान शान मसूद 11 और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा की कमजोर मज़ाहमत 63 रन बनाए। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 7 विकेटें। कौमी क्रिकेट टीम ने नाकामियों की नई दास्तान रकम कर दी। 49 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर। होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीतने 2.5 साल और 11 मैचेस गुजर गए। 11 मैचेस से पाकिस्तान को 7 में से शिकस्त हुई। 4 बराबरी पर खत्म हुए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश से सीरीज में शिकस्त का सामना रहा और न्यूजीलैंड से सीरीज जीत नहीं सके। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों के बाद पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पछाड़। आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। जराये के मुताबिक कौमी टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ।